Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. गाइस, आज की जो वीडियो जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इन दिस ईयर इन द जुलाई मंथ आई हैव कंप्लीटेड 13 ईयर इन द स्टॉक मार्केट। कि मैंने आज जुलाई 2023 में 13 साल कर लिए पूरे स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मैंने स्टॉक मार्केट की शुरुआत करी थी जुलाई 2010 से। तो जब मैंने 13 साल किए पूरे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन 13 सालों का स्ट्रगल, इन 13 सालों की डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि मैंने इन 13 सालों में ईयर बाय ईयर क्या लर्न किया, कैसे मैं आगे बढ़ी, क्या मेरा स्ट्रगल फेस था, क्या क्या मैंने लर्न किया, कैसे किस साल मैंने क्या अचीव किया। आई एम गोना वांट यू टू शेयर विद यू। वैसे तो मैंने अपनी जर्नी वाली वीडियो आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हुई है, एक डिटेल वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत करी, कैसे मैं आगे बढ़ी। बट वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो अगेन, क्योंकि मैं ये 13 साल की डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहती थी कि जिसमें मैं आपको हर साल का अपना स्ट्रगल, हर साल की अपनी प्रोग्रेस, हर साल की अपनी अचीवमेंट बताना चाहती थी। क्योंकि ये लोग अब भी ये सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जिनको आए हुए 6 महीने हुए, 1 साल हुआ, और उनको लग रहा है यार मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, यार मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो इस वीडियो से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि मैंने अगर इतने साल मेहनत करी है, मैंने अगर इतने साल नहीं हिम्मत तो छोड़ी, मैंने अगर इतने साल मोटिवेशन रखा और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो आप भी ये चीज़ अचीव कर सकते। सो गाइज, इन दिस वीडियो जब मैं आपको ईयर बाय ईयर अपनी जर्नी बताऊंगी, तो मैं आपको 4 फेजेस में जर्नी बताऊंगी। देखो, मैं एक ट्रेडर की लाइफ को एक ट्री से कनेक्ट करती हूँ। ट्री से कैसे कनेक्ट करती हूँ? पहला फेज होता है जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मतलब ट्री में जब हम बीज बोते हैं, मतलब आपने सॉइल में बीज बोया, उसके बाद क्या होता है, वो नीचे जड़ें उगाता है। हमें ऊपर कुछ नहीं पता लग रहा होता है सॉइल के ऊपर कि नीचे क्या हो रहा है, बट ट्री का जो बीज होता है वो नीचे स्लोली स्लोली ग्रो हो रहा होता है, अपनी जड़ें बना रहा होता है, सॉइल में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, ताकि एक बड़ा ट्री बन सके। तो ट्रेडर की लाइफ में भी पहला स्टेज यही होता है कि जब वो स्टॉक मार्केट में आता है, स्ट्रगल करता है अपने आप को स्टॉक मार्केट में स्टेबल करने के लिए, अपने आप की स्टॉक मार्केट में जगह बनाने के लिए, ताकि कल को वो स्टॉक मार्केट में एक बड़े ट्री की तरह स्ट्रांग हो सके। दूसरा स्टेज तब आता है जब बीज से एक तना निकलना शुरू होता है, ट्री एक बनना शुरू हो जाता है, और ट्री एक मजबूत ट्री बनना शुरू हो जाता है। वो स्टेज होता है हमारा प्रॉफिटेबल फेज, जब हम स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो आई विल टेल यू कि वो प्रॉफिटेबल स्टेज मेरा कितने साल रहा था। तीसरा एक ट्री का स्टेज होता है जब हमें फल मिलना शुरू हो जाता है, मतलब ट्री ग्रो हो जाता है और हमें फ्रूट देना शुरू कर देता है कि अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें आराम से बस इसे पानी देते रहना और हमें फल मिलता रहेगा। वो स्टेज होती है एक्सपेंशन स्टेज इन द स्टॉक मार्केट, जब आपको सिर्फ अपने आप को एक्सपेंड करना है, अपने आप को बस स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड रखना है, और यू विल बी एबल टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो वो वाली स्टेज मैं आपको बताऊंगी मेरे कितने साल रही और आज मैं कौन सी स्टेज पे हूँ, आज मैं कौन सी स्टेज पे हूँ स्टॉक मार्केट की। आई एम गोना टेल यू। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, तो आप अपने आप को ये कनेक्ट जरूर करना कि आप ट्री की कौन सी स्टेज पे, आप स्ट्रगल फेस में हैं, तो आप मेरी जर्नी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि स्ट्रगल फेस में मैंने क्या गलतियां करी थी और मैंने क्या इंप्रूवमेंट करी थी कि मैं स्ट्रगल फेस से प्रॉफिटेबल फेस में आई। और अगर आप प्रॉफिटेबल फेस में, मतलब आप डेली प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, तो फिर मैंने उस टाइम अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट करी थी ताकि मैं उस फेस में आई जहाँ मुझे अब आई एम स्ट्रांगली स्टेइंग इन द स्टॉक मार्केट। तो लेट्स कनेक्ट विद माई जर्नी। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई 2010 की। जुलाई 2010 था जब मेरी शादी हो गई और मैंने जॉब छोड़ दी। अब मैं जॉब छोड़ के जब घर में थी, तो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, क्योंकि अब आई वॉज वर्किंग, तो मैं घर में फ्री तो बैठ नहीं पा रही थी। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना स्टॉक मार्केट करी जाए। देखो, स्टॉक मार्केट मैंने जैसे अपनी जर्नी में पहले बताया कि दिस वाज नॉट अ फर्स्ट टाइम आई वाज कनेक्टिंग टू द स्टॉक मार्केट। मैंने 2007 में स्टॉक मार्केट किया भी था और उसमें पैसा गंवाया भी था। तब मैं टिप्स के सहारे स्टॉक मार्केट करती थी 2007 में, और 2008 के क्रैश में मैंने सारा पैसा गंवा दिया था। तो 2010 जुलाई में जब मैं घर बैठी, मैं फ्री हुई, तो मैंने सोचा कि लेट स्टार्ट द स्टॉक मार्केट अगेन। एक, क्योंकि मैंने पैसा कमाया भी है स्टॉक मार्केट में, तो मुझे थोड़ा सा तो नॉलेज थी कि स्टॉक मार्केट में पैसा बन सकता है। तो जुलाई में जब मैं घर बैठी, मैं सोचने लगी कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जाए, लेट स्टार्ट द स्टॉक मार्केट अगेन। तो सबसे पहला प्रॉब्लम मुझे ये आया कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है।
क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ा इशू ये था कि मेरी फैमिली में बैकग्राउंड में कोई स्टॉक मार्केट में नहीं था, इतनी नॉलेज इंटरनेट में नहीं थी कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने इसलिए 2010 में काफ़ी स्ट्रगल किया ये सोच समझने के लिए कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है, मुझे स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। बट जैसे तैसे मैंने थोड़ी बहुत इंटरनेट से इंफॉर्मेशन पढ़ी, ब्लॉग पढ़े, कुछ इधर उधर से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करी। तो जब मैंने ये सब चीज़ें कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा इंडिकेटर्स के बारे में पता लगा 2010 में कि इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर की हेल्प से आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो। तो जुलाई 2010 से लेके दिसंबर 2010 तक तो मेरा यही स्ट्रगल पीरियड ही चलता रहा, जिसमें मैं यही समझ नहीं पा रही थी कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या कैसे स्टार्ट करना है। बट थोड़ा थोड़ा मैं इंटरनेट से पढ़ के थोड़े इंडिकेटर पढ़ने शुरू किए। तो उस टाइम मैंने इन 6 महीनों में मैंने क्या किया, थोड़े इंडिकेटर पढ़ के कुछ एक एक्सपेरिमेंट करके इंडिकेटर का एक कॉम्बिनेशन बनाया। कॉम्बिनेशन मतलब एक सेटअप बनाया, 3-4 इंडिकेटर को मिला के थोड़ी स्टडी करके इधर उधर से करके 3-4 इंडिकेटर का एक कॉम्बिनेशन बनाया और उसे लाइव मार्केट में टेस्ट करना शुरू किया कि हाउ इट इज़ वर्किंग। इट वॉज गोइंग गुड। जब मैं उसे टेस्ट करी थी तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, कुछ अच्छा मिल रहा था। फिर जैसे मैंने आपको पहले अपनी जर्नी में बताया हुआ कि मेरे पास 3.5 लाख रुपए अपने पड़े थे कुछ सेविंग में, क्योंकि जब मैंने स्टॉक मार्केट की शुरुआत करी थी तो मैंने अपने हस्बैंड से पैसा लेना जरूरी नहीं समझा। मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे अपना पैसा यूज़ करना चाहिए। तो आई थॉट के लेट मी यूज़ माई ओन मनी। तो मेरे पास कुछ 3.5 लाख रुपए सेविंग में पड़े थे, उसमें से मैंने 1 लाख रुपए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए कि लेट स्टार्ट द ट्रेडिंग विद दैट। ठीक है, तो 1 लाख रुपए मैंने डाले। तो इट वॉज अ स्टार्टिंग ऑफ 2011 जनवरी की बात है, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। मैंने 1 लाख रुपए डाले और मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। पहले 1-2 हफ्ते अच्छे गए, मैंने पैसा कमाया भी स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वो इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा प्रॉफिट दे रहा था और आई वॉज मेकिंग अ मनी। फिर जैसे हर ट्रेडर के साथ होता है, पहले 1-2 हफ्ते मैंने पैसा कमाया और फिर मैंने पैसा गंवाना शुरू कर दिया। ये समझ नहीं आया कि मैं लॉसेस क्यों कर रही हूँ। माइट भी मेरा दिमाग नहीं चला कि मैं लॉसेस क्यों कर रही हूँ। मुझे लगा कि शायद मेरे सेटअप में कोई गलती है, मुझे 1-2 इंडिकेटर और ऐड करने चाहिए, हो सकता है मेरा सेटअप इंप्रूव हो जाए। तो ये मैंने दूसरी मिस्टेक करी कि मैंने आई स्टार्टेड पुटिंग मोर इंडिकेटर। पहले मैं 3-4 इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से ट्रेड कर रही थी, मैंने उसमें और इंडिकेटर डालने शुरू कर दिए। अब मैं 7-8 इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से ट्रेड कर रही थी, बट उसमें मेरे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। जब मैंने इंडिकेटर बढ़ा दिए बट मेरे में इम्प्रूवमेंट नहीं आई, मैंने और लॉसेस करने शुरू कर दिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कंफर्मेशन का वेट करते हो, जैसे आपने 3 इंडिकेटर का वेट किया, उसके बाद आप 7 इंडिकेटर के कंफर्मेशन का वेट करते हो, तो आप खुद सोचो कि अब मैं कितना लेट हो जाती होंगी ट्रेड लेने में। अगर मुझे 7 इंडिकेटर जब तक कंफर्मेशन देते थे, मार्केट कहाँ की कहाँ पहुँच जाती थी और मैं ट्रेड नहीं ले पाती थी, और जब मैं ट्रेड लेती थी मार्केट वहाँ से रिवर्सल ले जाती थी। तो आई स्टार्टेड लूजिंग द मनी। पर फिर भी उस टाइम भी मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं गलती क्या कर रही हूँ। मुझे लगा मेरे सेटअप में ही कोई गलती है। मैं अपने सेटअप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती रही और इंडिकेटर ऐड करती रही, कुछ इंडिकेटर निकालती रही, कुछ ऐड करती रही। तो मैं अपने सेटअप को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगी रही 2011 में, और आई वॉज लूजिंग मनी। मैं पैसे कमा नहीं रही थी पर मैं लूज़ कर रही थी। और बाय एंड ऑफ 2011 मैंने अपना पूरा का पूरा 1 लाख पूरी कैपिटल। तो एंड ऑफ 2011 आई हैव ऑलरेडी ब्लो 1 लाख रुपीज़ इन द स्टॉक मार्केट। फिर मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, समझने की कोशिश करी थी। तो मैं, जैसे मैं आपको बोला, मैं ब्लॉग पढ़ रही थी, इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करी थी। तो कहीं से मुझे पड़ा कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैन मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, कि अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने चाहिए। तो मुझे लगा शायद मैं यही मिस कर रही हूँ, मैं इंडिकेटर्स तो कर रही हूँ पर मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं आते। तो मैंने क्या किया, 2012 में कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने शुरू करे। बट ऑल द बुकिश लैंग्वेज की, हार्मोनिक हैमर कैंडल क्या होती है, शूटिंग स्टार क्या होती है, मूविंग मॉर्निंग स्टार क्या होती है, इवनिंग स्टार, तो ये सारी बुकिश लैंग्वेज पढ़नी शुरू करी। तो मुझे लगा कि अब शायद मैं कुछ कर जाऊँ, क्योंकि हो सकता है मैं यही मिस कर रही हूँ, मैं कैंडलस्टिक्स नहीं पढ़ रही थी। फिर मैंने क्या किया, अपने सेटअप को थोड़ा सा डिवर्सिफाई किया, मैंने अपने सेटअप को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मैंने क्या किया कि जो मुझे लगा कि जो मैंने पहले शुरू में 3-4 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बनाया था वो मुझे अच्छा प्रॉफिट दे रहे थे, लेट गो टू दैट इंडिकेटर अगेन एंड ऐड द कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मैंने क्या किया, इंडिकेटर के साथ साथ उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न ऐड कर दिए, ताकि अब शायद मुझे लगा मैं अच्छा कर जाऊँगी। तो मैंने स्टार्टेड ट्रेडिंग अगेन और मैंने फिर से 1 लाख रुपये अपने अकाउंट में डाल दिए। ठीक है, तो जब मैंने दोबारा स्टार्ट ट्रेडिंग करी, पता नहीं उस टाइम मार्केट अच्छी चल रही थी या मेरी किस्मत अच्छी चल रही थी, 1 महीना मैंने अच्छा पैसा कमाया। मतलब 1 महीना मैंने पैसा, मतलब अच्छा तो नहीं कह सकते, मैंने पैसा कमाया, गवाया नहीं।
बस मेरा कॉन्फिडेंट हो गया डबल कि अब तो मुझे वो सही चीज़ मिल गई जो मैं वेट कर रही थी कि मुझे चाहिए था। कैंडलस्टिक पैटर्न मैं मिस कर रही थी, अब मैं कर जाऊंगी। तो मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो गया। तो मैंने क्या किया, जो 1 लाख कैपिटल थी उसमें 1 लाख कैपिटल और डाल दी, मैंने 2 लाख की कैपिटल कर दी और अपनी पोजीशन साइजिंग को ट्रिपल कर दिया। क्या मुझे लगा बेटा अब तो तू कर जाएगी, अब तो तू बहुत जल्दी बहुत पैसा कमा जाएगी। मैंने अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ कर दिया, अपनी पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज़ कर दिया। मैं अच्छा कर रही थी, बट जैसे ही मैंने अपनी पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज़ कर दिया, आई स्टार्टेड डूइंग बैड। मुझे आज भी समझ नहीं आ रहा था उस टाइम कि मैं गलती क्या कर रही हूँ। पहले तो जब मैं छोटे छोटे लॉट ले रही थी, अच्छी ट्रेडिंग कर रही थी, बट जैसे ही मैंने लॉट साइज इंक्रीज़ किया, पैसा इंक्रीज़ किया, मैं लॉस करने लगी। आई वॉज ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेटअप बट आई वॉज लूजिंग द मनी। मैं इंडिकेटर ऐड करे जा रही थी, मैं कैंडल स्टिक्स पढ़ी थी, मैं और कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ी थी कि माइट भी मैं ये मिस्टेक कर रही हूँ। तो आई वॉज ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेटअप बट आई वॉज लूजिंग द मनी। कैंडल स्टिक पैटर्न और इंडिकेटर के हेल्प से जो मैंने सेटअप बनाया था, उसने मुझे पहले 1 महीना तो अच्छा पैसा दिया, बट पूरा एंड ऑफ द ईयर मैंने सारे के सारे 2012 में अपने पैसे गंवा दिए। बाय यू कैन से दैट नवंबर 2012 की बात है कि मैंने सारे पैसे गंवा दिए। आई वॉज विद ज़ीरो कैपिटल की जो 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में मैंने डाले थे वो सारे के सारे ज़ीरो हो गए दोबारा। अब मुझे लगा किरण तेरे बस की तो ट्रेडिंग नहीं है, हाथ जोड़ो, थैंक यू सो मच फॉर द स्टॉक मार्केट, बाय बाय कर दे स्टॉक मार्केट को, अब ट्रेडिंग मत कर, नहीं हो पाएगा, तूने बहुत स्ट्रगल कर लिया, तूने बहुत मेहनत कर ली, अब छोड़ दे स्टॉक मार्केट, अब एक काम करते हैं, जॉब दोबारा ढूंढते हैं। फिर शायद मेरी अच्छी किस्मत या कहीं ना कहीं एक अंदर अच्छा मोटिवेशन था कि एक लास्ट ट्राई कर लूँ, एक लास्ट ट्राई कर लूँ, एक लास्ट ट्राई कर लूँ, एक अंदर डिटर्मिनेशन था कि एक लास्ट ट्राई कर लूँ, क्या पता मैं पैसा कमा लूँ। तो अभी उस टाइम मैं किसी से बात कर रही थी कि मैं ऐसे स्टॉक मार्केट करती हूँ, तो लकली आई केम टू नो अबाउट समवन, मतलब ही वॉज माई फ्रेंड ऑफ फ्रेंड जो स्टॉक मार्केट में था और ही वॉज अर्निंग अ वेरी गुड मनी। तो वो बस एक मेरा होता है ना, एक टर्निंग पॉइंट आना था मेरी लाइफ में। मुझे स्टॉक मार्केट ने दोबारा बुलाना था कि मुझे एक बंदा मिल गया जो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैंने उनसे बात करने करी और उनको मैंने बोला कि कैन आई मीट यू। लकली ही सेड येस कि आ जाओ, आप मिल जाओ। तो मैं उनसे मिली, मैंने अपनी स्टोरी बताई कि मैं ऐसे 2-3 सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बताओ मैं कैसे कर सकती हूँ। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय स्टॉक मार्केट जर्नी कि आई गोट अ मेंटर। और बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में और आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, तो एक मेंटर ढूंढ लो। मेंटर आपको सही रास्ता दिखा सकता है, और शायद मेरे लिए भी एक टर्निंग पॉइंट था कि मुझे एक मेंटर मिल गया जिसने मुझे एक सही रास्ता दिखाया। तो उन्होंने मुझे समझाया, बताया। तो उन्होंने मुझे, देखो मेंटर होता है वो जो सही रास्ता दिखाता है। उन्होंने मुझे कोई सेटअप नहीं दिया, उन्होंने मुझे अपना ट्रेडिंग सेटअप नहीं दिया कि तुझे ये कर ले तू पैसा कमा लेगी। उन्होंने मुझे ट्रेडिंग सेटअप नहीं दिया, उन्हें मुझे बुक्स पकड़ा दी। उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुझे स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है ना, तो यू शुड स्टडी द प्राइस एक्शन। तो आप प्राइस एक्शन पढ़ो, प्राइस एक्शन बहुत अच्छी चीज़ है। और उन्होंने मुझे बोला कि एल ब्रुक की बुक है प्राइस एक्शन पे, जो स्टडी दैट बुक। उन्होंने मुझे बुक्स दे दी, मैंने वो बुक पढ़नी शुरू करी, मैंने वो बुक पढ़ी। तो 2013 में वो बुक पढ़ी, प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करी, रिवर्सल कैसे होता है, ब्रेकआउट क्या होते हैं, मैं मार्केट को समझने की कोशिश करी थी। वो बुक बहुत डिफ़िकल्ट थी। अगर आप एल ब्रुक की बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना कि वो बुक बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैंने 1-2 महीने तक ब्रेक लिया था, मैंने एकदम से ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करी थी। मैंने 2013 की शुरुआत में 2-3 महीने ब्रेक लिया था, और उस ब्रेक में मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने उस एल ब्रुक की बुक को 2-3 महीने पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा, तो मुझे कुछ कुछ समझ आना शुरू किया। बट ये अच्छा है कि मैं गवा नहीं रही थी। अगर मैं मार्केट में कमा भी नहीं रही थी तो मैं गवा भी नहीं रही थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रही थी। मैं स्ट्रगल कर रही थी अभी ये समझने के लिए कि मुझे मार्केट अभी करना क्या है, कैसे ट्रेड करना है। तो उससे मैंने कुछ मार्केट समझनी शुरू करी, कुछ रिवर्सल ब्रेकआउट समझने शुरू करे। तो जब मैं ब्रेकआउट समझ रही थी तो मुझे पिवट्स पॉइंट्स के बारे में पता लगा कि पिवट पॉइंट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट, एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कब मार्केट कहाँ से ब्रेकआउट ले रही है तो कहाँ तक जाएगी, कहाँ से मार्केट रिवर्सल ले रही है तो कहाँ तक जाएगी। तो वो एक सेकेंड टर्निंग पॉइंट था मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी। मुझे पिवट पॉइंट के बारे में पता चला, तो मैंने पिवट पॉइंट पढ़ना शुरू किया। तो मुझे फ्रैंक कोचावा की बुक के बारे में पता लगा, पिवट पॉइंट्स। तो मैंने वो बुक पढ़ी, यहाँ से मुझे कैमरीला पिवट पॉइंट और सीपीआर पिवट पॉइंट्स के बारे में आई स्टार्टेड स्टडिंग। जब मैंने कैमरीला पिवट पॉइंट के बारे में पढ़ना शुरू किया तो आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद दैट। मैंने उसको और कैंडलस्टिक पैटर्न को और प्राइस एक्शन को मिक्स करके एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और दैट वर्कड वेरी गुड।
बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया और मैंने उन तीनों की हेल्प से, कैंडल स्टिक्स, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिवर्सल और पिवट पॉइंट की हेल्प से एक ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर लिया। ये एंड ऑफ 2013 और 2014 की बात है, जब तक मैंने अपना एक ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर लिया। ट्रेडिंग सेटअप अच्छा था, बहुत अच्छा मुझे ट्रेड दे रहा था, मुझे अच्छे प्रॉफिट भी दे रहा था, बट यही होता था कभी कभी 4 दिन का प्रॉफिट मैं एक दिन में गंवा देती थी। कभी इतने ज़्यादा लॉसेज हो जाते थे कि मैं उसको कवर करने में पूरा हफ्ता लगा देती। तो आई वॉज स्ट्रगलिंग इन 2014। मेरे पास सेटअप था पर स्टिल आई वॉज स्ट्रगलिंग। तो मैं बहुत ही कंफ्यूज कि अब मेरे पास ट्रेडिंग सेटअप तो बहुत अच्छा है, स्टिल मैं नहीं पैसा कमा पा रही हूँ, क्यों? तो मैंने सोचा कि लेट कॉल दैट पर्सन अगेन, जिनको मैंने अपना मेंटर बनाया, जिन्होंने पहले मुझे इस चीज़ से बाहर निकाला था, लेट कॉल दैट देम अगेन, लेट मीट हिम अगेन। तो उनको मैंने बताया कि देखो मैंने कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ, बट मैं पैसा नहीं कमा पा रही हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं जितना कमाती हूँ मैं उतना गवा देती हूँ, तो आई एम इन द स्ट्रगलिंग फेज। तो उन्होंने बोला देखो किरण, अब आपने पहला स्टेज कवर कर लिया, पहला स्टेज आपने कवर कर लिया है कि आपको समझ आ गया कि मार्केट समझने आनी शुरू हो गई है, बट अब आपको अपने आप पे काम करना है। मतलब आपको अपने आप पे काम करना है, अब आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है, अपने माइंडसेट पे काम करना है। मैं हैरान कि ये साइकोलॉजी क्या होती है भाई। मुझे तो यही लगता था कि ट्रेडिंग में अगर पैसा कमाना है तो आपके पास एक परफेक्ट सेटअप होना चाहिए, आप ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट में। क्योंकि हम सबसे बड़ी, मैं यही गलती कर रही थी अब इस स्टेज में, जब मैं स्ट्रगलिंग स्टेज में थी, कि मैं सिर्फ सेटअप ढूंढ रही थी, मैं साइकोलॉजी पे काम नहीं कर रही थी, मैं अपने आप पे काम नहीं कर रही थी, मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ सेटअप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही थी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको अपनी साइकोलॉजी पे भी काम करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट पे भी काम करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने मुझे बुक्स पकड़ा दी कि आपको अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना है तो आपको दो बुक्स पढ़नी चाहिए, वन ट्रेडिंग इन जोन एंड दूसरा ट्रेडिंग फॉर लिविंग। तो मैंने वो बुक्स पढ़ी, तब मुझे समझ आया कि मैं सबसे बड़ी इतने सालों से 2010 से लेके 2014 तक मैं क्या गलती कर रही हूँ। मैं यही गलती कर रही थी कि मैं एक परफेक्ट सेटअप ढूंढने की कोशिश कर रही थी, बट मैं अपने आप पे काम नहीं कर रही थी। तो जब मैं बुक्स पढ़ रही थी ट्रेडिंग बाय लिविंग, तो मुझे एक चीज़ पता लगी जो मुझे आज भी याद है, कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है ना, तो वो 3 पिलर्स पे चलती है स्टॉक मार्केट। आपको वो 3 पिलर स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, तभी आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो जाएंगे। नंबर 1 मेथड, ट्रेडिंग सेटअप। नंबर 2 माइंड, योर ओन साइकोलॉजी, योर इमोशन। नंबर 3 मनी, मतलब मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। तब मुझे समझ आया कि वेयर आई वॉज डूइंग अ मिस्टेक, मैं क्या गलती कर रही थी। मैं ये गलती कर रही थी कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग सेटअप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही थी, मैं अपनी साइकोलॉजी को, अपने रिस्क को मैनेज करने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं सिर्फ ये देख रही थी कि मेरा सेटअप परफेक्ट होना चाहिए, मैं सिर्फ एक ही पिलर पे काम कर रही थी, दैट वॉज अ मेथड, दैट वॉज अ सेटअप। बाकी जो 2 पिलर है स्टॉक मार्केट में जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकते हैं, मैं उन पे काम नहीं कर रही थी, उन 2 पिलर को तो मैंने इग्नोर कर दिया था। देन मुझे समझ आया कि वेयर आई वॉज डूइंग रॉन्ग। तो मैंने अपनी साइकोलॉजी पे काम करना शुरू किया, अपने रिस्क पे काम करना शुरू किया। आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग माई सेल्फ। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं आज रातों रात इम्प्रूव हो गई। इट टुक मी अ लॉट्स ऑफ मंथ। मुझे थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया। मैंने अपने लिए कुछ पनिशमेंट डिसाइड करी कि अगर मैंने कोई गलती करी तो अगले दिन मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगी, जैसे मैं नोट फाड़ दूँगी। मैंने अपने लिए कुछ पनिशमेंट डिसाइड करी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको अपनी साइकोलॉजी पे खुद काम करना पड़ेगा। कोई और आके आपके लिए साइकोलॉजी पे काम नहीं करेगा, क्योंकि इट इज़ यू हु कैन इम्प्रूव योर ओन साइकोलॉजी। तो मैंने अपनी साइकोलॉजी पे काम किया, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करी। तो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करी, तो विच हेल्प मी टू इम्प्रूव, मतलब विच हेल्प मी टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो बाय मिड ऑफ 2015 तक जब मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रही थी, समझा रही थी, समझ रही थी कि क्या करना है अपने आप को, तो आई वॉज डूइंग गुड। मतलब मैंने जो अपनी लास्ट 50,000 की कैपिटल को ट्रेडिंग अकाउंट में डाला था, अपने ब्रोकर अकाउंट में डाला था, उसको ना इवन मैं प्रोटेक्ट कर पाई, उससे मैंने अर्न भी किया। तो मतलब मैंने जो मेरे 3 पिलर थे, मैंने जब उन 3 पिलर पे काम किया, मेथड, मनी एंड माइंड, इन 3 पिलर पे काम किया, तो आई स्टार्ट इम्प्रूव्ड माई सेल्फ। और मैंने अपने 50,000 की कैपिटल को 70,000 के करीब कर दिया। तो आई वॉज डूइंग वेरी गुड। आप ये समझ सकते हो कि 2015 मिड तक मैं पहला जो
ट्री का पहला स्टेज होता है ना, वो कवर कर गई थी कि मैंने इतने स्ट्रगल के बाद मैंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी स्टॉक मार्केट में, मतलब मैंने सॉइल में अपनी जड़ें फैला रही थी। अब मुझे ट्री को ग्रो करना था। तो मुझे लगा कि आई एम नाउ गुड, तो मुझे लगा नाउ आई एम गुड, डूइंग गुड, तो आई शुड गो हैड। तो मैंने क्या किया, कुछ उसके बाद कुछ कैपिटल अपने हस्बैंड से ली 2 लाख के करीब, तो मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 2 लाख रुपए और डाल दिया, और उसके बाद मेरे पास टोटल कैपिटल हो गई थी 2.5 लाख रुपए। तो बाय मिड ऑफ 2015 मैंने 2.5 लाख की कैपिटल अपने स्टॉक मार्केट में डाली और आई स्टार्टेड ट्रेडिंग अगेन। इट वॉज डूइंग गुड, मैं अच्छा कर रही थी, प्रॉफिट भी अर्न कर रही थी, बट समहाउ मुझे लग रहा था कि अभी भी कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए जो मुझे, मतलब मैं कमा रही हूँ बट वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, तो समथिंग इज़ मिसिंग। तो देखो, एक चीज़ मैंने 2015 में अच्छी हैबिट डाली थी, जो मैंने साइकोलॉजी पे काम करना शुरू किया था, तो मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने शुरू किए थे। मैं अपने ट्रेड्स को नोट करती थी और उसे रिव्यू करती थी कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। तो जब मैं अपने ट्रेडिंग जर्नल को रिव्यू कर रही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं, जब भी मुझे स्टॉप लॉसेज होते हैं, जब भी मुझे लॉसेज होते हैं, वो तब होते हैं जब मार्केट बुलिश होती है, मैं शॉर्ट ले लेती हूँ पिवट पॉइंट की वजह से, मार्केट बैरिश होती है, मैं लॉन्ग ले लेती हूँ पिवट पॉइंट की वजह से, मतलब मार्केट की डायरेक्शन कुछ और होती है, मैं ऑपोजिट ऑफ मार्केट डायरेक्शन ट्रेड कर रही हूँ। तो तब मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए जिससे मैं मार्केट की डायरेक्शन। तब एक टर्निंग पॉइंट ये आया कि आई स्टार्टेड स्टडिंग ईएमएस। तब मैं जैसे इंटरनेट पे स्टडी कर रही थी, तो मैंने ईएमएस के बारे में पढ़ा। पहले भी मैंने बहुत बार ईएमएस के बारे में पढ़ा था, पर हर बार मैंने ईएमएस को इग्नोर कर दिया। तो आई स्टार्टेड स्टडिंग ईएमएस, और ईएमएस के मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बनाए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और दैट वर्कड ब्यूटीफुल इन द मार्केट। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ईएमए को आज मैं बोलती हूँ हार्ट बीट ऑफ द मार्केट। अगर आप ईएमएस को नहीं यूज़ कर रहे ना, तो यू आर मिसिंग लॉट्स ऑफ थिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो ईएमएस के कॉम्बिनेशन ने मुझे मार्केट की डायरेक्शन समझने में हेल्प करी। तो 2015 ऐसे अच्छा चला गया, आई मेड अ मनी। को मैं जब मार्केट स्टडी करी थी, पिवट पॉइंट स्टडी करी थी, ट्रेड करी थी, तो मैंने एक चीज़ नोट करी कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, एकदम से किसी लेवल को टच करती है और एकदम से सेलिंग आ जाती है, या किसी लेवल पे जाके मार्केट होल्ड कर लेती है, कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है, बट वहाँ पे मेरा तो कोई पिवट पॉइंट नहीं होता, मेरा तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। कई बार नीचे आ रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है। तो मैं समझने की कोशिश करी कि ये ऐसा क्यों है कि मार्केट कहाँ से स्टडी, मतलब एकदम से कहीं से गिर जाती है, एकदम से कहीं से उठ जाती है, ये क्या। तो मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू किया कि ऐसा क्या है कि मार्केट एकदम से किसी लेवल पे सेलिंग कर लेती है, किसी लेवल पे बाइंग आ जाती है, किसी लेवल पे कंसोलिडेट करने लग जाती है, तो ये सब क्या है। तो जब मैंने 2016 में ये गूगल पे सर्च करना शुरू किया, तो आई स्टार्टेड स्टडिंग, आई फाउंडेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन। दैट वॉज द नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, इज़ दैट कि मैंने सप्लाई एंड डिमांड जोन पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मार्केट में ये समझ आया कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं, कहाँ पे उनकी बाइंग और सेलिंग लगती है, कहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करती है। देन आई स्टार्टेड स्टडिंग सप्लाई एंड डिमांड जोन इन 2016, और मैंने फिर अपने लेवल्स मार्क करने शुरू करे, और मैंने उन लेवल्स को मार्केट के साथ मतलब मैंने किसी के साथ तो कंपेयर नहीं किया, बट मार्केट के साथ कंपेयर करना शुरू किया कि मार्केट उन लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट करती है। तो आप सोच सकते हैं आज 2016 से लेके आज 2023 हो चुकी है, मैं इतने सालों से लेवल्स मार्क कर रही हूँ। उसी बीच में मैंने फिबोनाची पढ़नी शुरू करी, क्योंकि फिबोनाची लेवल्स भी बहुत अच्छे करते हैं, वह कहाँ से रिवर्सल है, कैसे मुझे अपना प्रॉफिट ट्रेल करना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने स्टडी करनी शुरू करी 2016 में, और विच गेव मी मतलब मेरे सेटअप को और ब्यूटीफुल बना दिया और इम्प्रूव कर दिया। तो अब आता है 2017। 2017 की शुरुआत तक मेरे पास एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप था, जिसमें मुझे मार्केट का मोमेंटम भी समझ आ रहा था, मुझे ये भी समझ आ रहा था मुझे कहाँ से एंट्री करनी, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, और मैं कहाँ से अपना प्रॉफिट ट्रेल करना है। आई हैड अ परफेक्ट सेटअप, और मैं बहुत अच्छा कर रही थी, और मैंने 2015 में जो 2.5 लाख रुपए डाले थे, वो 2017 तक मैंने 10 लाख रुपए कर दिए थे, कि आई वॉज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो अब ये सोच सकते हो कि मैंने स्टेज 2 पार कर ली थी ट्री की, जहाँ पे मैं ग्रो कर चुकी थी, मेरा मतलब ट्री ग्रो हो चुका था और मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुकी थी। आप खुद सोचो गाइज, अगर आप इस स्टेज में हो, तो मैं 2010 से लेके 2017 7 साल में मैंने स्ट्रगल करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनी हो, और अगर आप आज 7 महीने में ही गिव अप करने की कोशिश करें, तो आप खुद सोचो कि मुझे 7 साल। सो बाय 2017 तक आई वॉज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मैंने अपनी 2.5 लाख की कैपिटल को 10 लाख कर दिया।
अब फिर मैंने अब 10 लाख कर दिया, आई वाज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आई वाज डूइंग गुड। आई वाज थिंकिंग, एक दिन मैं बैठ के सोच रही थी कि अब मेरे को 2.5 लाख की कैपिटल को 10 लाख करने में 2 साल लग गए, तो नाउ आई हैव टू थिंक बिग। मुझे अब थोड़ा बड़ा सोचना चाहिए, बड़े प्रॉफिट लेने चाहिए, थोड़ा ऐसा करना चाहिए कि आई कैन अर्न मोर। इतने छोटे छोटे प्रॉफिट से अगर मैं काम कर रही हूँ तो हाउ आई विल सर्वाइव, क्योंकि मैं लॉन्ग रन में तो ऐसे काम नहीं कर सकती इतने छोटे छोटे प्रॉफिट पे। सो देन आई सेट अगेन एंड स्टार्टेड एनालाइजिंग कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अपने ट्रेडिंग जर्नल्स उठाए, अपनी दोबारा से अपने ट्रेडिंग जर्नल उठाए, अपनी हिस्ट्री उठाई और देखना शुरू किया कि क्या चीज़ें ऐसी है जो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। So then I realized I have to make few changes in myself. Like I was only earlier I was only trading with Nifty and stocks. So I thought let me get out of my comfort zone and let me start trading with Bank Nifty. Bank Nifty start करते हैं. Let me increase my position sizing. और उसके अलावा मैंने एनालाइज किया कि होता क्या है कि मैं अपने टारगेट में निकल जाती हूँ, मार्केट बड़ी बड़ी रैली दे जाती है, मैं मिस कर जाती हूँ। तो आई सोच कि लेट मी स्टार्ट ट्रेलिंग माय प्रॉफिट। अपनी मतलब मैं टारगेट पे निकल गई, वो मेरा एक कंफर्ट जोन था, उससे बाहर निकलूँ, अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना शुरू करूँ। तो आई स्टार्टेड मेकिंग अ सेटअप विच हेल्प मी टू ट्रेल द प्रॉफिट। उसके अलावा मैंने स्विंग ट्रेडिंग बड़े बड़े उठाने की कोशिश करी, क्योंकि पहले मैं जब BTST करती थी मैं ऐसे करती थी कि आज लिया तो अगले दिन सुबह मैं उस प्रॉफिट को बुक कर लेती थी। और फिर मैंने जब हिस्ट्री देखी और रियलाइज़ किया कि मैं अगले दिन इसको बुक कर लेती हूँ और उसके बाद ये इतना अच्छा 3-3 4-4 दिन स्विंग दे जाता है, तो आई शुड कैप्चर दैट बिग स्विंग और इससे आई विल बी एबल टू कैप्चर बिग प्रॉफिट। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। उससे मेरी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ एंड आई स्टार्टेड गेटिंग बिग प्रॉफिट और आई इम्प्रूव माई सेल्फ कि जो मैं पहले एक महीने में एक छोटे के प्रॉफिट है, मैंने अपने प्रॉफिट को डबल और ट्रिपल कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग। सो 2017 में आई इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं बाहर निकली अपने कंफर्ट जोन से और मैंने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया। और 2017 में एक और प्राउड मोमेंट मेरे लिए आई, क्योंकि मैंने उस टाइम अपनी पहली गाड़ी खरीदी, मतलब छोटी गाड़ी खरीदी थी, बट स्टिल आई बोट माई फर्स्ट कार विद माई ट्रेडिंग प्रॉफिट। सो 2017 काफ़ी बार अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया और अपनी पहली गाड़ी खरीदी। उसके बाद आया 2018। देखो 2018 में ट्रेडिंग में वही मैं अपने, देखो मैं लर्निंग तो मैंने छोड़ी नहीं, मैं कुछ ना कुछ इंप्रूव करती जा रही थी। पर 2018 में ऐसा कुछ ट्रेडिंग में तो मैंने इंप्रूव नहीं किया, जो मैं कर रही थी उसी को थोड़ा एनहांस कर रही थी। बट एक प्राउड मूवमेंट 2018 का ये था कि वी बोट आवर हाउस, हमने अपना घर खरीदा था एंड आई वॉज द कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ दैट हाउस, कि मैंने अपने घर की जो पेमेंट करी थी उसमें मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। दैट वाज द सेकेंड प्राउड मोमेंट फॉर मी, कि मैंने अपने घर में अपना घर बनाने में कंट्रीब्यूशन किया अपने ट्रेडिंग इनकम से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैंने अपने ट्रेडिंग इनकम से घर खरीदा है। अब आता है 2020। 2020 में एक सेकेंड मूवमेंट ये आया था कि आई अपग्रेडेड माई कार। मैंने अपनी छोटी गाड़ी निकाल के मैंने बड़ी गाड़ी खरीदी थी 2020 में, और उसमें मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, क्योंकि मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला था कि आपके पास इतनी नॉलेज है, ट्रेडिंग नॉलेज है, तो वाई नॉट यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, अपनी नॉलेज लोगों के साथ शेयर करो। तो 2020 में मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, बट कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मैंने उसे स्किप कर दिया, मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई, बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग अ टाइम, क्योंकि लॉकडाउन मेड नहीं होना, इस सब वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद आता है 2021। 2021 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू किया, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने इसे स्टार्ट किया तो वाई नॉट टू कंटिन्यू। और मेरा 2021 का प्राउड मोमेंट था कि आई वॉज ट्रेडिंग विद 1 CR कैपिटल, कि जो मैंने 2017 से 10 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किया था, उसी कैपिटल को मैंने 1 CR बना दिया था। उसके बीच में मैंने अपने घर के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए, सबके लिए पैसे निकालने के बाद भी मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया था कि मेरे पास इस टाइम 2021 तक 1 करोड़ की कैपिटल थी। और दैट वाज अ बिग प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 1 करोड़ की कैपिटल से ट्रेड कर रही थी। तो 2021 तक आते आते आई वॉज एबल टू ट्रेड विद 1 CR कैपिटल। तो 2021 में दैट वाज अ माई प्राउड मोमेंट। फिर आया 2022, और 2022 की माई बिगेस्ट अचीवमेंट। देखो इसमें इन सालों में अगर मैं 2017 से लेके 2022 में ट्रेडिंग की बात करूँ, तो ट्रेडिंग में मैंने काफ़ी कुछ इंप्रूव किया। देखो मैंने लर्निंग नहीं छोड़ी, मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर जाती थी, कभी कोई नया इंडिकेटर डाल दिया, कभी कुछ नया चीज़ें डाल दी, बट आई वॉज ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो आपको भी मैं ये एडवाइस दूंगी कि अगर आप अच्छा भी कर रहे हो तो लर्निंग मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन आपने लर्निंग छोड़ दी शायद आप अर्निंग छोड़ दोगे। सो आया 2022 में द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर माई 2022 फाइनेंशियल ईयर वॉज दैट कि मैंने एक फाइनेंशियल ईयर में जितना मैंने पिछले इतने सालों में कमाया था, उससे ज़्यादा मैंने एक साल में कमाया फ्रॉम द ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ एल्गो एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ मैनुअल ट्रेडिंग। तो मैंने 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था मेरे लिए बहुत 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 अच्छा फाइनेंशियल ईयर गया, क्योंकि मैंने बहुत मतलब अपना
जितना मैंने शायद 2015 से लेके 2021 तक कमाया था, उससे ज़्यादा मैंने 2022 सिर्फ 1 साल में कमाया। सो नाउ 2022 फिनिश हो गया, 2023 आ गया, और 2023 में आप लोग जानते हो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल, मैं अपने ट्रेडिंग लेवल्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आई एम डूइंग वेरी गुड इन ट्रेडिंग, मैं अच्छा प्रॉफिट भी कर रही हूँ। देखो 2023 की मेरी 2 ड्रीम्स हैं जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। नंबर 1, आई वॉन्ट द सिल्वर बटन फ्रॉम द यूट्यूब चैनल की। मैं चाहती हूँ मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए और मुझे सिल्वर बटन मिल जाए। और दूसरा मेरा एक और बिग ड्रीम है जो होपफुली इस साल पूरा हो जाएगा, जिसमें मैं वर्क कर रही हूँ। जैसे वो ड्रीम पूरा हो जाएगा, आई विल डेफिनेटली गोना शेयर दैट ड्रीम विद यू। आई एम गोना डेफिनेटली शेयर दैट थिंग विद यू। वो मेरा ड्रीम पूरा करेगी, और जैसे ही वो ड्रीम पूरा होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो एक ड्रीम तो आप लोग मेरा पूरा कर सकते हो कि गिविंग मी 1 लाख सब्सक्राइबर। तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पहुँच जाऊँ और मेरा जो 1 लाख सब्सक्राइबर का सपना है वो इस साल पूरा हो जाए। तो दिस वॉज माई जर्नी फ्रॉम 2010 टू 2023। तो अब इस जर्नी से कंक्लूजन निकालते हैं कि मैंने जो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पेड़ होता है, तो हम अब इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि मैं कौन सी स्टेज में मैंने क्या गलती करी और कैसे मैंने उसे इम्प्रूव की। सबसे पहले बात करते हैं द स्ट्रगलिंग स्टेज। स्ट्रगलिंग स्टेज जब पेड़ का बीज अपनी जड़ें जमा रहा होता है, दैट वाज माय स्ट्रगलिंग स्टेज फ्रॉम 2010 टू 2015। जो मेरे 5 साल के स्ट्रगलिंग फेज था, उसमें मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप ढूंढ रही थी। आई वॉज सिंपली वर्किंग ऑन द परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप। मैं एक साइकोलॉजी पे काम नहीं कर रही थी, रिस्क मैनेजमेंट पे काम नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप ढूंढ लिया तो आई विल बी एबल टू बी अ गुड ट्रेडर। तो दैट वाज माय मिस्टेक व्हेन आई वाज इन द स्ट्रगलिंग फेज। तो अगर आप भी स्टेज 1 पे हैं, जो आप भी पेड़ की स्टेज 1 पे हैं जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ परफेक्ट सेटअप ढूंढ रहे हैं तो डोंट डू इट। देखो सेटअप आज के टाइम में सेटअप मिलना बहुत ईजी है। आप किसी की भी वर्कशॉप अटेंड करके सेटअप ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप है, तो यू कैन गेट सेटअप वेरी इजीली। बट ट्राई टू वर्क ऑन योर साइकोलॉजी, ट्राई टू वर्क ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। फिर आते हैं सेकंड फेज में। सेकंड फेज जब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जब मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कर रही थी, जब मेरे पास एक सेटअप था, बट उस फेज में मैंने जो इम्प्रूवमेंट करी थी कि मैंने अपने सेटअप को और एनहांस करने की कोशिश करी थी, जिसमें मैंने देखा था कि मेरे सेटअप में क्या ऐसी चीज़ें मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास एक अच्छा सेटअप था पिवट पॉइंट का, मैं अच्छा कर रही थी, पर स्टिल आई ट्राई टू एनहांस इट विद द मार्केट डायरेक्शन। मैंने उसमें मार्केट की डायरेक्शन डालने की कोशिश करी, प्रॉफिट को ट्रेल करने की कोशिश करी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मैंने रिट्रेसमेंट के ट्रेड लेने की कोशिश करी, और उसके साथ साथ मैंने सप्लाई एंड डिमांड जोन ट्राई किया ताकि मैं अपने सेटअप को एनहांस कर सकूँ। तो अगर आप सेकंड स्टेज पे जहाँ पे आप प्रॉफिट करें, आपके पास एक परफेक्ट सेटअप है, तो उसे और एनहांस करो ताकि आप वो और परफेक्ट हो जाए। क्योंकि देखो सेटअप परफेक्ट है, पर हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ हो जिसकी वजह से आप प्रॉफिट भी कर रहे हो, लॉस भी कर रहे हो, तो उसे और ब्रश अप करो। क्योंकि एक सेटअप परफेक्ट सेटअप को जितना ज़्यादा आप और एनहांस करोगे, दैट विल मेक यू मोर प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो अगर आप सेकंड स्टेज पे जहाँ आप प्रॉफिट कर पा रहे हैं, छोटा प्रॉफिट कर पा रहे हैं, तो ट्राई टू एनहांस योर सेटअप सो दैट आप उसे बड़ा प्रॉफिट कर सको। फिर आते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में जब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हो, तो उसके बाद आप देखो आप अच्छा कमा रहे हो, थोड़ा थोड़ा कमा रहे हो पर अच्छा कमा रहे हो। अब आप देखो कि अब आपको आगे क्या करना है। जब मैं अच्छा कमा रही थी 2015 से लेकर 17 के तक, तो 17 के बाद मेरे को क्या लगा कि मुझे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो आपको भी यही करना है कि अगर आप सेकंड स्टेज कवर कर चुके हैं, आप प्रॉफिट कर रहे हो बट छोटा छोटा प्रॉफिट कर रहे हो, तो आपको भी यही करना है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अपनी पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज़ करना है, बड़ी बड़ी रैलीज उठाने का कोशिश करनी है जिसमें आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सको। BTST ऑर्डर लेके जाना है कि जो आपकी कंफर्ट जोन है ना, जहाँ भी आप आराम से ट्रेडिंग करें, उससे बाहर निकलो। ट्राई टू डू न्यू एक्सपेरिमेंट 1। तो आपको भी यही करना है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आप पेड़ की किस स्टेज पे हो, स्ट्रगलिंग स्टेज पे हो, या आप प्रॉफिटेबल स्टेज पे हो, या आप एनहांसिंग स्टेज पे हो। तो आप तीनों में से जिस स्टेज पे हो, अपने आप को उस स्टेज में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। जो स्टेप्स आपको समझ नहीं आ रहे, यू कैन टॉक टू मी। क्योंकि देखो एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, एक वन पर्सन होना बहुत ज़रूरी है जो आपको गाइड कर सके। शायद मुझे भी अगर मेरी लाइफ में मेंटर ना मिलता, मैं 2 बार उससे बात ना करती, तो शायद मैं इतनी आगे ना बढ़ पाती। तो अगर आप भी कहीं फंसे हो, आप अगर किस स्टेज पे हो, तो मुझसे बात कर सकते हो, मुझे लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू टेल यू कि आपको आगे क्या करना चाहिए, आपको आगे कैसे करना चाहिए। तो आई विल ट्राई टू गाइड यू। तो एक मेंटर ज़रूर बनाओ और मेंटर से डिस्कस करो कि आप किस स्टेज पे हो, ताकि वो आपको आगे गाइड कर सके कि आगे आपको क्या करना है।
सो दैट्स इट अबाउट माई जर्नी. आई हैव शेयर माई 13 ईयर जर्नी विद यू. आई होप इस जर्नी से आपको लर्निंग मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको आगे इस ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए. सो आई होप यू विल लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई जर्नी. बाय बाय.